होसबोले का एक बड़ा बयान सामने आया। एक देश के दो नाम आखिर कैसे हो सकते हैं, ये दातात्रेय की तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत भूमि का टुकड़ा मात्र नहीं है, भारत विश्व गुरु है। तो बड़ी खबर, इस पूरे मामले को लेकर अब जोरों के साथ सियासत हो रही है। लेकिन अब इस बीच दातात्रेय होसबोले का ये बड़ा बयान अभी तक माना जा रहा है, जहां उनकी तरफ से जो कहा गया कि भारत एकमात्र जमीन नहीं बल्कि भारत विश्व गुरु है। और अब इस पूरे मामले के साथ सियासत और राजनीति जोरों पर देखने को मिल रही है। तमाम तरह के रिएक्शन अब तक सामने आ चुके हैं, जहां पर अब लगातार इंडिया या भारत को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। अब ऐसे में आरएसएस के नेता हैं दातात्रेय होसबोले, जिनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया, जिन्होंने कहा कि एक देश के दो नाम आखिर कैसे हो सकते हैं। सरकार के एक G20 के निमंत्रण में अभी जनवरी 26 को प्रधानमंत्री ने उस समय राष्ट्रपति के अपने राष्ट्रपति निवास पर भोज के लिए निमंत्रण में, इस बार प्रधानमंत्री अपने जनवरी 26 तारीख के कार्यक्रम के लिए संगीत के कार्यक्रम के निमंत्रण में रिपब्लिक ऑफ भारत ऐसे अंग्रेजी में लिखा, क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए। वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। क्या ऐसे हो सकता है इस दुनिया में कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक, हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए, इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया क्या और एक क्या। तो इंडिया या भारत, अब इस पूरे मामले को लेकर जोरों से सियासत हो रही है। दातात्रेय होसबोले की तरफ से जब से ये बड़ा बयान सामने आया, उसके बाद से कई रिएक्शन सामने आ गए। अब ऐसे में ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए कि पूरा मामला आखिर है क्या, क्योंकि अंग्रेजी में इंडिया, भारतीय भाषा में भारत क्यों? ऐसे में सवाल अब ये भी उठने लगे हैं, जिसके बाद जो सियासत हो रही है उसमें बकायदा पूछा जा रहा है कि देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, इंडिया कहने की क्या जरूरत है। हालांकि आरएसएस नेता दातात्रेय होसबोले का ये बयान पहली बार सामने नहीं आया, इससे पहले भी इस तरह के कई रिएक्शन सामने आ चुके हैं। लेकिन अब उनकी तरफ से कहा गया कि अंग्रेजी में इंडिया, भारतीय भाषा में क्यों इसे इंडिया कहा जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो सियासतदानों के अब तक रिएक्शन सामने आए हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं किस तरह से राजनीति चरम पर है। मुझे लगता है कि किसी भी भारतीय को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई विवाद नहीं है। भारत सबसे प्राचीन नाम है इस देश का। भरत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे इस देश का भारत नाम पड़ा है, जो संस्कृति सभ्यता को उजागर करता है। और माननीय दत्तात्रेय होसबले जी की स्टेटमेंट का हम स्वागत करते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह गवर्नमेंट ऑफ भारत हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक ऑफ भारत हो, हर भारतीय को इसमें गर्व होगा और गौरवान्वित महसूस करेगा। इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं, कोई विवाद नहीं। जो संविधान में व्यवस्था है वो व्यवस्था रहनी चाहिए। हम लोग तो बड़ा शंका भी करते हैं और संघर्ष भी करते हैं और संकल्प भी करते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है और संविधान में प्रदत्त जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, अधिकार हैं, उसको किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। तो संविधान उन्होंने पढ़ा नहीं, यह जो हमारा आशंका है कांग्रेस पार्टी की, ये संविधान में विश्वास नहीं करते। पढ़े संविधान में उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत, दैट इज इंडिया।